हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और एग्ज़ाम का तैयारी आप लोगों को जोर तोर से चल रही होगी। आप लोगों का बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया होगा, तो आप लोग कैसे पढ़ाई करें और इसके बारे में हम पूरा डिटेल बताएंगे कि आप लोगों को क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए कि कैसे आप लोगों को एग्ज़ाम में लिखना चाहिए और कौन सा क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो आज हम बात कर लेते हैं बच्चों आप लोगों के साथ कि जो आप लोगों का एग्ज़ाम अभी है, 15 फरवरी से आप लोगों का स्टार्ट होगा एग्ज़ाम। तो आप लोग क्या कीजिए, सबसे ज़्यादा आप लोग रिवीजन पे फोकस कीजिए। आपका एग्ज़ाम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है रिवीजन पे। तो रिवीजन जितना ज़्यादा कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। और बात, जो आपको क्वेश्चन, अगर सब्जेक्टिव की बात हम कर लेते हैं बच्चों, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जिस क्वेश्चन पे आपको पकड़ कम है, जिस सब्जेक्ट में आपको पकड़ कम है, उस सब्जेक्ट को आप ज़्यादा मायने दीजिए और उसको ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए थोड़ा। इसी इससे क्या होगा, आप लोगों को अगर कहीं आपको मैथ वीक है, साइंस वीक है, मतलब थोड़ा मैथ में लग रहा है कि हमसे ये चैप्टर कंफर्म नहीं हो रहा है, ये क्वेश्चन हमसे कंफर्म नहीं है। और बात बता रहे हैं बच्चों, मैट्रिक में क्वेश्चन फिक्स होता है कि कहाँ से कितना नंबर को पूछा जाता है। तो आपको इतना बात आप लोगों को समझदारी होगा। ट्रिगोनोमेट्री से 10 नंबर का फिक्स है, 5 नंबर का हाइट एंड डिस्टेंस फिक्स है। तो आप लोगों को ये सब क्वेश्चन क्या है, आप लोगों को फिक्स है। बात हम कर लेते हैं माध्यमातिका की। तो माध्यमातिका से आपको 10 नंबर फिक्स है। 2-2 नंबर के पूछ लेगा, माध या माध्यका या बहुलक पूछ लेगा, वहाँ से 4 नंबर फिक्स। ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव में वहाँ से 6 नंबर के पूछ लिया जाएगा, 10 नंबर फिक्स हो गया। अब हम बात कर लेते हैं जियोमेट्री से, वहाँ से भी आपको 10 नंबर फिक्स है। तो और वृत्त से जो रचना से बात करते हैं तो रचना में भी आपको 10 नंबर फिक्स है, क्योंकि रचना 5 नंबर की, एक तो 5 नंबर में पूछ लिया जाएगा। और बात कर लेते हैं कि रचना में ये आपको वहाँ ऑब्जेक्टिव में 5 नंबर के पूछ लिया जाएगा, 10 नंबर। तो आपको ये सब जिस दिन क्वेश्चन पे आपको पकड़ा हो जाएगा ना, तो आपको कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम को आप क्वालिफाई करने के लिए आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं आप लोगों के साथ, हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोशल साइंस की बात कर लेते हैं। तो सोशल साइंस में आप लोग जानते हैं कि 80 नंबर का एग्जाम होता है, 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। तो आपको 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें 80 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 40 क्वेश्चन आप लोगों को बनाना होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं, जो हम अब इस ऑब्जेक्टिव के सेशन में हम 50 गो ऑब्जेक्टिव आपको बताते हैं, जो कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जाकि बोर्ड एग्जाम में पूछने की पूरी उम्मीद होगा, पूरा संभावना होगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में जरूर ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि जो भी बच्चा अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं उनको साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें एक प्रतिक्रिया दें कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कि एग्जाम के व्यू से ये क्वेश्चन आने का उम्मीद है। तो आप लोग हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। नहीं तो आप कुछ कमेंट नहीं करना चाहते हैं तो एक बात और, जितना भी क्वेश्चन को आपको हम आंसर बताते हैं ना, उसका कोई एक आंसर आप लोग ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि आप लोगों को जो भी क्वेश्चन आपको कंफर्म है कि याद हो जाएगा। जो क्वेश्चन आप लोगों को इतना ऑब्जेक्टिव बताए, अगर किसी सब लोग क्वेश्चन याद है, कोई क्वेश्चन आपको याद नहीं है, वही चीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि आप लोगों को लिखने से बार बार माइंड में क्या हो जाएगा, आपको वो क्वेश्चन भी आप लोगों को याद हो जाएगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। तो एक क्वेश्चन हम आप लोगों को सरल भाषा में समझाएंगे। इसमें और बता रहे हैं बच्चों कि इसमें जो भी क्वेश्चन है ना, तो आप लोगों को 4 ऑप्शन नहीं है। आपका जिसका जो आंसर है सटीकली हम आंसर ही बताते हैं, जो क्वेश्चन है उसका डायरेक्टली आंसर बताते हैं, क्योंकि ये वाइट बोर्ड है। वाइट बोर्ड पे ये संभव नहीं हो पाता है कि हम आपको 4 गो ऑब्जेक्टिव दें, ताकि क्वेश्चन उसमें बहुत कम अट पाएगा। तो कम अट पाएगा, तो इसलिए हम बजाय ये सोचते हैं कि भाई कोई चीज़ को अच्छा चीज़ दिखाने के लिए हम आपको जिसका जो आंसर होता है ना, उसी को डायरेक्टली साइड में आंसर लिख के हम आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं, ताकि जो भी बच्चा के 4 ऑप्शन की बात की है तो कन्फ्यूजन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं हो पाएगा। तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन को समझ लेते हैं। बात कर लेते हैं बच्चों की, सबसे पहले सोशल साइंस की क्वेश्चन है। तो पहला फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। तो बात कर लेते हैं कि कृषि पर आधारित नहीं है कौन सा उद्योग, 4 गो ऑप्शन दे देगा। तो आपको जो सीमेंट उद्योग होता है, आपको वहाँ पे आप जैसा ही आंसर देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये सब तो कृषि, आप लोग ग्रामीण क्षेत्र से लड़के हैं तो आप लोगों को पता ही होगा। तो सीमेंट का जो सीमेंट होता है, जो कृषि क्षेत्र में नहीं आती है। कहाँ पे सीमेंट है जो कृषि क्षेत्र में क्या होता है, नहीं आती है। बात कर लेते हैं दूसरा क्वेश्चन,
विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? कह रहा है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो स्थापना हुआ था 1955 ईस्वी में हुआ, 95 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? विश्व व्यापार संगठन का स्थापना हुआ था 1995 ईस्वी में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? कह रहा है ना लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में स्थित था? तो ये बिहार में स्थित था। कहाँ पे? बिहार में। ये आप लोगों को पूरा डिटेल तो नहीं बता सकते, पर इतना जानिए कि गणतंत्र यहाँ लिच्छवी राजवंश की वैशाली जिला में था। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पित्तल बनाया जाता है। जो पित्तल बनाया जाता है, पित्तल का बर्तन जो बनाया जाता है, तो उसमें कौन कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो पित्तल धातु बनाने के लिए आपको कौन कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें हम तांबा और जस्ता दोनों मिलाकर ही पित्तल बनाते हैं। पित्तल बनाते हैं किससे? तो तांबा और जस्ता मिला के। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। जो कह रहा है ना कि भारत में अत्यंत क्या आया था? भारत में अत्यंत विनाशकारी, विनाशकारी कहने का तात्पर्य कि पूरा विनाश करने वाले। तो कब आया था भूकंप? 1934 ईस्वी में जो आया था वो पूरा विनाशकारी भूकंप था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1970 की लोकसभा चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला था? कह रहा है ना 1970 के दशक में। कब की बात कर रहा है? 1970 की दशक की बात कर रहा है। 1970 के दशक में कौन सी पार्टी की पूर्ण बहुमत आया था? मतलब भरपूर, जो जितना भी लोकसभा सीट है, लोकसभा 543 को सीट है, 543 में से आपको अगर यदि आप मान लीजिए कि आप सरकार बनाना चाहते हैं तो 543 सीट है, 545 है, 2 एंग्लो इंडियन की सदस्य उसमें मनोनीत किया जाता है। तो मान लीजिए 545 वो है, उसमें पूरा बहुमत मतलब इससे आधा से एक ज़्यादा, मान लीजिए 545 का कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा, है ना। 45 हो गया तो मान लीजिए 225 चाहिए, है ना। 225, हाँ 225 हमको होना चाहिए। 225 बहुमत जिसको आएगा जो वो क्या कर लेगा? सरकार बना लेगा। तो वो आया था जनता पार्टी की, जो कि जनता पार्टी अभी वर्तमान में लोकसभा में अभी नरेंद्र मोदी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के ही प्रधानमंत्री हैं। चलिए ठीक है, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? आपको क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कार्ल मार्क्स का पूरा जीवनी स्पष्ट कीजिए। आपको 5 नंबर में ये सवाल आप लोगों को बहुत बार पूछा जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कार्ल मार्क्स को जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। उनकी पत्नी के नाम हेनरी था। वो कौन से विश्वविद्यालय में पढ़े थे? आपको ये पूरा डिटेल में लिखना होगा, जो कि 5 नंबर में एग्जाम में पूछा जाता था। ठीक है, तो बात कर लेते हैं अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? जो ग्राम कचहरी होता है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान होता है, उसको हम सरपंच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरपंच बोलते हैं। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जवाहर रोजगार योजना लागू हुआ था। जो जवाहर रोजगार योजना लागू कब हुआ था? जैसे कि रोजगार गारंटी योजना की बात करते हैं, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, जिसमें 145 दिनों को रोजगार दिया जाता है, 100 दिनों को रोजगार दिया जाता है। उसी प्रकार से जवाहर रोजगार योजना लागू कब हुआ था? 1989 ईस्वी में हुआ था, है ना। कब हुआ था? 1989 ईस्वी में हुआ था। चलिए अब हम बात करते हैं नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था की गई थी? तो नरेगा के द्वारा, जिसको मनरेगा बोलते हैं, मनरेगा के द्वारा, मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम तो कितना दिनों की व्यवस्था, रोजगार देने की व्यवस्था की गई है? 125 दिन, जिसी को हम बोलते हैं रोजगार गारंटी योजना के तहत, है ना। अब हम बात कर लेते हैं कि 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 16वीं जब लोकसभा चुनाव हुआ था, तो 16वीं लोकसभा चुनाव हुआ था, कब हुआ था? 2014 ईस्वी में हुआ था। 16वीं लोकसभा का चुनाव 2014 में हुआ था। तो किनकी सरकार बनी थी? तो भारतीय जनता पार्टी की बनी थी। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, वो कौन थे प्रधानमंत्री? तो नरेंद्र मोदी थे। उनमें महिलाओं की संख्या कितने हुए थे? तो 61 हुआ था, जो कि सबसे ज्यादा पहली बार हुआ था कि महिलाओं की संख्या 61 हुआ था। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग है?
अब बात कर लेते हैं कि इनमें से कौन सा सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है। आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, लेकिन जिसमें एक राजमार्ग संख्या 7 होगा। ऑप्शन में आपको राजमार्ग संख्या 7 होगा, वही मेरा सटीक आंसर होगा, और सबसे लंबे राजमार्ग ये है। बात कर लेते हैं कि मानव पूंजी का प्रमुख घटक कौन है। जो मानव पूंजी होता है, अगर हम लोग मानव है तो मानव का प्रमुख घटक पूंजी कौन होता है, तो हम लोग का अनुभव ही कराता है। जैसे अब हम बात कर लेते हैं कि हमारी पूंजी क्या है, तो हमारी पूंजी एक व्यवसायिक शिक्षक है, शिक्षा है। तो हमको पास अनुभव है शिक्षा की कि हम आप लोगों को पढ़ा सकते हैं, आप लोगों को हम दे सकते हैं, ये मेरा क्या है, अनुभव है। तो कह रहा है ना कि मानव की पूंजी की प्रमुख घटक क्या है, तो अनुभव ही होता है। अगर मान लीजिए कि आप पढ़ाई के क्षेत्र में कर रहे हैं, तो आप चाह रहे हैं कि मेरा अच्छा मार्क्स आए, तो आपका अनुभव कर रहा है, कहीं ना कहीं आप लोग शिक्षा में क्या किए हैं, बहुत ज़्यादा जोर तोर से मेहनत किए, तो ये आपको क्या है, मानव पूंजी है, ये आपको कोई छीन नहीं सकता है। तो अनुभव सबसे बहुत बड़ा मायने रखता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सर्वाधिक वर्षा होती है, तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है, मानसून राम में, मानसून राम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन थे। तो बांग्लादेशी अर्थशास्त्री नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए थे, तो अर्थशास्त्री कौन थे, प्रोफेसर मो यूमनस। क्या था, इनको नाम था मोहम्मद यूमनस, है ना, क्या था, प्रोफेसर मोहम्मद यूमनस ने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी ब्रांड नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है, तो टाटा कंपनी है जो हमारी इंडियन ब्रांड है, ये विदेशी ब्रांड नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। तो झारखंड राज्य का गठन जब हमारे देश बिहार राज्य से टूट के झारखंड बना था। तो झारखंड कब बना था, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी में हम बिहार से अलग हुआ था। बात कर लेते हैं कि सबसे पहले उड़ीसा हुआ था 1930 ईस्वी में, शायद 1930 ईस्वी में हमको बंगाल बंगाल अलग हुआ था। उसके बाद 15 नवंबर 2000 ईस्वी में हमारे झारखंड है जो बिहार से अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। करा निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, तो विद्युत जो ऊर्जा होता है वो प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता है, प्राथमिक ऊर्जा में नहीं आता है। करा है, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। जो दाल है किस पौष्टिक अंश की हार है, तो प्रोटीन की है। किसकी है, बात हम कर लेते हैं, तो ये प्रोटीन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कितने राष्ट्रीय कीर्ति बैंक है। जो भारत में राष्ट्रीय कीर्ति बैंक की बात कर रहा है, तो भारत में कितने राष्ट्रीय कीर्ति बैंक है, तो हमारे भारतीय राष्ट्रीय बैंक कीर्ति 19 है। कितने हैं, 19 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल नगर प्रसिद्ध कौन है। नेपाल नगर प्रसिद्ध है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो अखबारी कागज के लिए। मतलब कि अखबारी कागज जो होता है वो नेपाली नगर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था, तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किए थे। कौन किए थे, सच्चिदानंद सिन्हा ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्फिट लैंप का आविष्कार किसने आरंभ किया था, तो हैप्री डेवी ने किए थे। कौन किए थे, हैप्री डेवी ने किए थे। मंदर हिल किस जिला में स्थित है, तो मंदर हिल किस जिला में स्थित है, तो बांका जिला में स्थित है। जो कि बांका जिला कहाँ पे है, तो ये बिहार के में है। कहाँ पे, बिहार में है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं 1 से लेकर हम 25 क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही सरल भाषा में आप लोगों को अच्छी तरह से समझाएं, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में इस टाइप का सवाल अगर आता है तो आपसे कहीं छूट नहीं पाएगा। चलिए अब और हम 25 क्वेश्चन को डिस्कशन कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को एग्जाम में 40 नंबर का पूछा जाता है सोशल साइंस की क्वेश्चन, तो आप आसानी से क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो कह रहा है ना, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। भारतीय जनता पार्टी, जो कि भारतीय जनता पार्टी अभी नरेंद्र मोदी है, उनका चुनाव चिन्ह क्या है, तो कमल का फूल है। क्या है, कमल का फूल है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है,
कमल का फूल। करा 16वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था? 16वीं लोकसभा चुनाव की बात कर लेते हैं तो 16वीं लोकसभा चुनाव 2014 ईस्वी में हुआ था, जिसमें सरकार किसकी बनी थी? भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व किसने कर रहे थे? तो नरेंद्र मोदी ने ही कर रहे थे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं पटना में गोलघर का उद्देश्य, पटना गोलघर के किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो पटना का गोलघर अंग्रेजों ने बनवाया था। किस लिए बनवाया था? तो किस लिए? वो कर वसूली करके वहां रखने के लिए, मतलब कि अनाज वसूली करके वहां रखने के लिए एक गोदाम के तौर पर वो किए थे। तो किसके लिए किए थे? अनाज रखने के लिए। किसके लिए अंग्रेज ने बनवाए थे? तो अनाज रखने के लिए बनाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस अभी के दौर में जो कांग्रेस है, जिनका नेतृत्व राहुल गांधी ने कर रहे हैं, इनकी स्थापना कब हुई थी? तो इनकी स्थापना की बात कर लेते हैं तो इनका स्थापना हुआ था 1885 ईस्वी में। कब हुआ था? 1885 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी संस्थापक कौन था, है ना? कह रहा है इनमें से कौन सी संस्थापक का कौन नहीं है? आतंकवाद है जो आतंकवाद, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आतंकवाद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो यंग यूरोप का संस्थापक जो था मेजिन थे, है ना? कौन थे? मेजिनी, है ना? चलिए बात अब कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। करा भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोगों का गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1951 ईस्वी को। कब किया गया था? 15 मार्च 1951 ईस्वी को योजना आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? जो गांधी जी ने थे साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1916 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? 1916 ईस्वी में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे। बात कर लेते हैं ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की संस्थापक किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने किए थे। कौन किए थे? राजा राम मोहन राय ने किए थे। चलिए नेक्स्ट है कि लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन कथन किसने बोला था? कह रहा था क्वेश्चन है कि जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, यह कथन किसने बोले थे? तो अब्राहम लिंकन ने बोले थे, जो कि कहाँ के हैं? तो ये अमेरिका के थे। कौन थे? अब्राहम लिंकन ने बोले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो भारत की सबसे बड़ा बंदरगाह की बात कर लेते हैं तो भारत की सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में है। कहाँ पे है? मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ये आप लोगों को ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि यूरोप का मरीज किसे कहा गया है? तो तुर्की को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? तुर्की को। चलिए नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने सूचना का अधिकार कब पारित किया गया था? भारत सरकार ने सूचना का अधिकार पारित कब किया गया था? तो सूचना का अधिकार कब पारित किया गया था? तो 2005 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 2005 ईस्वी में किया गया था। कागज का आविष्कार किस देश से हुआ था? जो कागज अभी हम जिस पे कॉपी बनते हैं, उस पे पढ़ाई करते हैं, वो कहाँ पे सबसे पहले किस देश में आविष्कार हुआ था? तो चीन देश में सबसे प्रथम बार इसका आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काली मिट्टी अयुक्त होता है। काली मिट्टी अयुक्त होता है, किसके लिए अयुक्त होता है? तो कपास के लिए ये अयुक्त होता है। किसके लिए? तो कपास के लिए ये काली मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयोगी मानी जाती है। अब नेक्स्ट है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह की बात करते हैं तो सिपाही विद्रोह हुआ था 1857 ईस्वी में। कब हुआ था बच्चों? बात हम कर लेते हैं। सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी में हुआ था। यहाँ नेक्स्ट है वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किया था। तो कौन किए थे? किसने किए थे? बात हम कर लेते हो तो जेम्स बटन ने किए थे। कौन किए थे? तो जेम्स बटन ने ही किए थे वाष्प चलित रेल इंजन की। नेक्स्ट है कि मुंबई में प्राथमिक सूती कपड़ा मिल किस वर्ष
स्थापित की गई थी। मुंबई में प्रथम सूती वस्त्र कपड़ा का मिल स्थापित कब हुआ था? तो 1854 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1854 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है कि बेल्शविक क्रांति कब हुई थी? बेल्शविक क्रांति की बात कर लेते हैं तो बेल्शविक क्रांति 8 नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, इस वीडियो का मेरा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्टिन लूथर कौन थे? जो मार्टिन लूथर थे जो एक धर्म का सुधारक थे। कौन थे? तो वो धर्म के सुधारने चाहते थे, धर्म सुधारक उनको नाम से जाने जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को 1 से लेकर हम 50 तक बताए हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, ताकि आप लोगों को बोर्ड का एग्जाम का तैयारी अच्छे से चल सके। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच नेक्स्ट कक्षा में।